अचानक एक फिल्म स्टार आता है और पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सीएम बन जाता है। ये है तमिलनाडु, जहां एक्टर्स सिर्फ एक्टर्स नहीं भविष्य के नेता माने जाते हैं, लेकिन हर सुपरस्टार नेता नहीं बनता। रजनीकांत ने कोशिश की, कमल हासन ने भी, बट दोनों फेल हो गए। फिर ऐसा क्या था इस लड़के में कि तमिलनाडु ने उसे सिर्फ सुपरस्टार नहीं, चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक लड़का जो बचपन में इतना इंट्रोवर्ट था कि टीचर्स उसे गॉड्स चाइल्ड बोलती थी। एक हीरो जिसकी पहली फिल्म के बाद उसके चेहरे, उसकी आवाज, उसके बालों, यहाँ तक कि उसके चलने के तरीके का मजाक उड़ाया गया। एक बेटा जिसने राजनीति में अपने नाम का इस्तेमाल करने पर अपने ही पिता पर केस कर दिया, वो अब तमिलनाडु का सीएम बन गया है। ये कहानी है थलापति विजय की। 22 जून 1974 को चेन्नई में जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ। इस बच्चे के पिता थे तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर, जो एक ईसाई थे। माँ थी शोभा चंद्रशेखर, जो हिंदू थी, और वो एक प्लेबैक सिंगर और ट्रेंड वोकलिस्ट थी। विजय बचपन में बहुत ही नटखट और हंसने खेलने कूदने वाला बच्चा था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर से बदल दिया। विजय की एक छोटी बहन थी विद्या, जिसे विजय बहुत प्यार करता था, लेकिन 2 साल की विद्या ल्यूकेमिया का शिकार हो गई और जल्द ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस दिन के बाद विजय का वो हंसता खेलता वर्जन कहीं खो गया। वो इतना शाई हो गया कि क्लास में मुश्किल से बोलता था, दोस्तों से दूर रहने लगा। टीचर्स उसे गॉड्स चाइल्ड कहती थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट कभी शरारत नहीं करता था। लेकिन आयरनी देखिए, एक बच्चा जो दुनिया से कट चुका था, उसे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। 1984 में विजय ने अपने पिता की फिल्म वेट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। उस समय तमिल सिनेमा रजनीकांत और कमल हासन के नाम से चलता था। हर नए हीरो को इन्हीं से कंपेयर किया जाता था। 1992 में 18 साल की उम्र में विजय ने लीड हीरो के रूप में पहली फिल्म की, नालया थीरपु। विजय के पिता ने ही इसे डायरेक्ट किया था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके बाद शुरू हुआ इंसल्ट का दौर। सोचिए, जिस आदमी की एंट्री पर आज स्टेडियम हिलते हैं, उसे एवरेज लुकिंग और प्लेन हीरो कहकर डिसमिस कर दिया गया था। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के कुछ लोग उसके चेहरे पर, उसकी चाल पर, उसके बालों पर हंसते थे। लोग कहते थे इसमें हीरो वाली पर्सनैलिटी नहीं है। और 1996 में एक फिल्म आई जिसने सब बदल दिया। ये मूवी थी पूवे उनाक्कागा। इस फिल्म में विजय कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं थे। वो रिलेटेबल थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, मिडिल क्लास इमोशंस वाले लड़के थे। और यहीं तमिल फैमिलीज ने पहली बार विजय को स्टार नहीं, अपना जैसा समझना शुरू किया। इसके बाद उनकी फिल्मों में एक पैटर्न दिखने लगा। विजय की फिल्मों में उनका कैरेक्टर हमेशा सैक्रिफाइस करता था, पेरेंट्स के लिए, लव के लिए, फैमिली ऑनर के लिए। अब विजय की फिल्में हिट हो रही थी, उसे अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी। लोग कहते ये बस रोमांटिक हीरो है,